आपका दर्शन हो गया है कि अभी मैं पापी हूँ? क्योंकि आपके दर्शन से सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं अजहू पापी। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, चलो मैं आपको आशीर्वाद ही प्रदान करता हूँ कि भगवान नारायण के पूजन में आपका उत्तम उपयोग किया जाएगा। इसलिए केतकी का पुष्प भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो श्रापित पुष्प है और केतकी का पुष्प भगवान नारायण को सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए चढ़ाना चाहिए। जहां पर भगवान का प्राकट्य हुआ वो है अरुणाचल क्षेत्र। जहां पर अग्निस्तंभ का प्राकट्य हुआ उसे कहते हैं अरुणाचल क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा है और अरुणाचल क्षेत्र ये दूसरा है। ये कहाँ पर है? ये चेन्नई के पास में स्थित है अरुणाचल क्षेत्र। वहीं पर भगवान का एक लिंग के रूप में प्राकट हुआ और तभी से शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हो गया। जहां पर भगवान शिव का प्राकट हुआ था वहां पर भगवान अब भी न जाने कितनी ऊंची शिवलिंग की प्रतिमा बनी हुई है। और वहां का ऐसा महत्व बताते हैं कि वो 2 अंगुल नित्य बढ़ती ही रहती है। तदप्यर्द्वंगुलं न्यूनं यदा यदा भक्त बंधनैः। भगवान भक्तों के वशीभूत होकर के हमेशा 2 अंगुल नित्य बढ़ते हैं, इसलिए उसके ओर छोर का पता नहीं लगाया जा सकता है। ये अरुणाचल क्षेत्र में है ये, और वहां के मंदिरों में प्रायः हमेशा भगवान शिव के नामोच्चार का गुणगान होता ही रहता है। बोलिए अरुणाचल महादेव की जय हो। आइए हम सब मिलकर के भगवान महाकाल श्री अरुणाचल का ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे अरुणाचल महादेव, आप हम सब भक्तों पर भी कृपा बनाए रखिए। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, अरुणाचल। अरुणाचल महादेव की जय हो। सब ताली बजाते हुए गाते हुए
शिव अरुणाचल, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल, अरुणाचल शिव। बोले अरुणाचल महादेव की जय हो। अरुणाचल शिव। भगवान का प्रकट अरुणाचल क्षेत्र में हुआ और वो रात्रि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तत्पश्चात समस्त शौनकादृषि बड़े प्रसन्न हुए कि वाह प्रभु, आपने भगवान शिव के प्राकट्य की महिमा बड़ी दिव्य कथा सुनाई मुझे। कृपा करके अब ये भी बताइए कि भगवान शिव के पूजन का विधान क्या है, भगवान शिव की स्थापना कैसे की जा सकती है, शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाए, इसका विधान क्या है, अगर की जाए तो किस द्रव्य से की जाए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। कहा कि हे शौनकादृषियों, भगवान शिव के पूजन का विधान बहुत ही सरल है और भगवान का शिव स्वरूप शिवलिंग का आकार बनाने की बहुत सरल प्रक्रिया है। सर्वप्रथम सूत जी ने चारों वर्णों के लिए बताया कि किसको किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए श्वेत मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग हो, श्वेत मिट्टी ला करके कुम्हार के यहाँ से गंगा जल से शुद्धोदक करके और अगर उसका पूजन किया जाए तो ब्राह्मणों को सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी मंगा करके भगवान के शिवलिंग को बना करके पूजन किया जाए तो उसका उत्तम विधान है। वैश्य के लिए पीली मिट्टी से बना करके वैश्य पूजन करे तो सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी उसको। और सेवकों के लिए काली मिट्टी का विधान बताया कि काली मिट्टी मंगा करके भगवान का पार्थिव लिंग बना करके अगर पूजन कराता है तो उसको भी उत्तम लाभ प्राप्त होता है। तो कहा महाराज, क्या शिवलिंग मिट्टी से ही बनाया जा सकता है? कहा कि नहीं, शिवलिंग की रचना का विधान एक और है कि जिस द्रव्य से शिवलिंग की रचना करें उसी द्रव्य से शिव जी के अर्घ्य की भी रचना करें। जो अर्घा होता है उसी द्रव्य से होनी चाहिए। अगर भगवान शिव को आपने स्वर्ण से बनवाया है तो स्वर्ण का भी आकार का अर्घा भी होना चाहिए। और अर्घा 3 प्रकार से बनता है, चौकोर, गोल और तिकोना। ठीक है महाराज, बस केवल एक ही अपवाद है, अगर भगवान शिव नर्मदेश्वर हैं तो कोई भी अर्घा उसमें चलता है, चाहे सोने का बनवाओ, चाहे चांदी का बनवाओ, चाहे लोहे का बनवा लो, चाहे मिट्टी के बना के रख लो, चाहे पत्थर का बना के रख लो, सारे उसमें अर्घे चलते हैं, केवल और केवल भगवान नर्मदेश्वर के लिए। अच्छा महाराज, तो क्या किसी और से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है? हाँ, पहला मिट्टी से सबसे उत्तम, दूसरा आटे से भी बनाया जा सकता है। बोले महाराज, मिट्टी कहाँ लेने जाएंगे, पता चले कहीं अच्छी मिट्टी मिली न मिली। अगर आपके मन में ऐसा संशय है तो आप आटे को गूंथ करके आटे का भी शिवलिंग बना सकते हैं। तीसरा, गऊ के गोबर से, इससे भी शिवलिंग बनाया जा सकता है। तीसरा, दही से। चौथा, कनेर के पुष्प से। पांचवा, अर्थात आप किसी भी द्रव्य से भगवान शिव के आकार को बना करके उसका पूजन कर सकते हैं। बनाने का विधान क्या है? भगवान शिव की अगर अचल प्रतिष्ठा हो, अगर आप पूजन कर रहे हैं, पार्थिव लिंग का आकार जो है कम से कम 4 अंगुल से बड़ा ही होना चाहिए। अगर आप घर पे पार्थिव लिंग बना रहे हैं पूजन करने के लिए और घर पे अगर रख रहे हैं तो 1 अंगुल से बड़ा और 4 अंगुल से छोटा ही शिवलिंग का आकार होना चाहिए। इससे अगर बड़ा होता है तो वो शंकर होता है, फिर वो विनाशकारी होता है, क्योंकि शिव कल्याणकारी तत्व है और शंकर विनाशकारी तत्व है।
1 अंगुल से बड़ा और 4 अंगुल से छोटा ही घर में होना चाहिए। और अगर कहीं अचल प्रतिष्ठा कर रहे हो, देवालय में, बाहर मंदिर में, कहीं प्रांगण में, तो वहां प्रतिष्ठा के लिए कम से कम 12 अंगुल होना चाहिए। 4 4 8 4 4 8 4 12, कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना ही चाहिए अगर अचल प्रतिष्ठा करनी है। ठीक है महाराज, बड़ा विद्वत प्रसन्न हुए। कहा महाराज अगर हम कहीं बाहर जाएं और कहीं हमको कोई द्रव्य उपलब्ध ना हो पाए तो कैसे हम पूजन करें भगवान शिव का? कहा कोई बात नहीं, कभी भी जब आप गंगा जी में, यमुना जी में, किसी नदी में स्नान करने जाते हैं तो उसी समय इस नदी में खड़े होकर के जल के प्रवाह की ओर अपना मुख करके अपने अंगूठे को शिवलिंग का आकार बना करके उस पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने का ही फल आपको प्राप्त होगा। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब भला बताओ, इतना कुछ सरल देवता मिलेगा आपको? अंगूठे को ही शिव का आकार मान करके उस पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपको शिवलिंग पर ही जल चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। इतने दयालु भोले बाबा हमारे हैं। उसके पश्चात बताया कि जो वैश्य होंगे उनके लिए सबसे उत्तम जो शिवलिंग की प्रतिमा होगी वो स्वर्ण की होगी। अगर कोई वैश्य स्वर्ण का शिवलिंग बना करके घर पे रखता है, पूजन करता है, तो उसको सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। बस दिमाग उसमें ये नहीं लगाना है कि पोल शिवलिंग बनवा ली जाए, पता चले सोना उसमें ज़्यादा लगेगा तो आप क्या करें, बस खाली ऊपर ऊपर से पोल बनवा लें, अंदर खाली रख दें। अब जो पहले से खाली होगा आपको कैसे भर सकता वो है, इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना वहां पे है। वहां पर भगवान शिव को ठोस बनवाना, भले वो 1 अंगुल के ही हो, 1 अंगुल छोटे नहीं होने चाहिए, चाहे 1 अंगुल को चाहे 2 अंगुल को, लेकिन जितने भी हों ठोस हों। उसके बाद क्षत्रियों के लिए बताया कि पारद का शिवलिंग हो और सबसे अधिक प्रभाव जो है पार्थिव लिंग का है। कलयुगे पार्थिवे स्वरूह, जितना पुण्य आपको स्वयंभू प्रकट शिवलिंग में जल चढ़ाने से प्राप्त होता है उससे कहीं 100 गुना अधिक फल आपको पार्थिव लिंग बना करके पूजन करने से प्राप्त होता है। कलयुगे पार्थिवो रूप यस्य कार्यं महाशय सर्वद्वारे महारूप तत्रादो गुणसम्मतः। कहा कि महाराज अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो सबसे आपको उत्तम लाभ और फल की प्राप्ति होगी। बड़े प्रसन्न हुए शिव जी अगर आप पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। इसलिए इस लक्ष्मणपुरी में, लखनऊ में सबसे अधिक अगर कोई पूजन करता कराता है तो भगवान भोले बाबा का ही पूजन होता है। हम सत्य बताएं, हम जब से लखनऊ आए हैं तब से सबसे अधिक पूजन अगर हमने किसी का किया है तो हमारे भोले बाबा हैं वो। जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि इस कलिकाल में, इस समय में भोले बाबा का बहुत विशेष प्रभाव है। अगर कोई घर पे अपने शिवलिंग का आकार बना करके पूजन करता कराता है उसको सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। शौनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि हे सूत जी महाराज अब कृपा करके ये बताइए कि पंचाक्षर मंत्र के जाप की महिमा क्या है और उसका विधान क्या है। हम लोग रोज जपते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाराज हम तो नित्य जप करते हैं लेकिन इसकी महिमा क्या है, उसका विधान क्या है महाराज? भगवान शिव का यह पंचाक्षर नाम ऐसा है जिसको स्मरण करने मात्र से, इसका वाचन करने मात्र से जीव के समस्त प्रकार के पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। इसकी महिमा क्या है महाराज? लिखा है
अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव पंचाक्षर मंत्र को जपता है, जप करता है, तो अगर कोई 1 करोड़ शिव मंत्र का जाप कर लेता है तो उसका पहला तत्व अग्नि तत्व शुद्ध हो जाता है। अगर कोई 2 करोड़ जप कर लेता है तो उसका वायु तत्व शुद्ध हो जाता है। अगर कोई 3 करोड़ जप कर लेता है तो उसका पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाता है। ऐसे ऐसे करते करते अगर कोई 5 करोड़ भगवान शिव की मंत्र का जाप कर लेता है, ओम नमः शिवाय, तो उसके 5 तत्व शुद्ध हो जाते हैं और वो परात्पर भगवान शिव के समान हो जाता है वो। और अगर कोई अपने जीवन भर में भले ही यथाशक्ति के प्रयास करे, अगर 100 करोड़ कोई शिव मंत्र के जाप को कर लेता है तो उसको लिखा है तस्य शिव पदम प्राप्ति, महाराज उसको शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई 100 करोड़ जप कर लेता है, लेकिन जप करने का विधान क्या है? जप करने से पूर्व इस गुरु मंत्र की दीक्षा, अगर शिव मंत्र की दीक्षा लेता है, अपने गुरु के द्वारा आदेश पाकर के जप करता है तो उसका जप यथाशीघ्र फलित होता है। जैसे अच्छा, जीवन में गुरु का बड़ा प्रभाव है, बड़ा महत्व जीवन में गुरु का है। अगर जीवन में आपके गुरु नहीं है तो आप समझो खाली हैं। लिखा है गुकारस्तु अंधकारस्तु हुकारस्तेज उच्यते अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गुकारस्तु अंधकारस्तु, गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करे वही असली गुरु है। नहीं तो महाराज एक कहावत है, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के, क्योंकि आजकल के गुरु लोभी ज्यादा हो गए हैं। महाराज दान दक्षिणा दे दो, गुरु जी प्रसन्न तुरंत है अपने आप में। अगर गुरु करना है तो शुद्ध सात्विक ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए, उसको लोभ की पराकाष्ठा से ऊपर उठ सका हो, जिसने केवल राम को ही अपना मान रखा हो। ऐसे एक बार हम कथा कह रहे थे तो उसने कहा, किसी ने हमसे कहा कि महाराज हम बहुत ढूंढे हैं, हमको आज तक कोई गुरु नहीं मिला हमारी क्वालिटी का जिसके हम चेला बन सकें। हमने कहा अच्छा भाई, मतलब आपकी ही क्वालिटी ज्यादा है, गुरु जी हल्के में ले गए गुरु जी को। आपसे उत्तम को आपको गुरु ही नहीं मिला जो आपको ज्ञान दे सके। अरे भैया, संसार में एक से एक बड़े ज्ञानी पड़े हैं, बुद्धिमान पड़े हैं, प्रबुद्ध पड़े हैं। महाराज आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। अगर आप में ये क्षमता हो जाएगी कि आप गुरु की महिमा को समझ सकें तो फिर आपको गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं। आप ही महाराज सर्वगुण संपन्न है। फिर गुरु की महिमा का व्याख्यान इन टूटे फूटे शब्दों से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुरु उस परमात्मा से भी उच्च स्थान पर बैठा हुआ होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अरे सबसे उत्तम गुरु ही होता है जो आपको इस अंधकार तिमिर से छुड़ा करके ज्ञान रूपी प्रकाश में प्रज्वलित कर देगा। आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप गुरु की महिमा को समझ पाए, गुरु को समझ पाए। जिस दिन आपके अंदर गुरु को समझने की क्षमता आ जाएगी उस दिन आपको गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जीवन में जब तक गुरु नहीं होता है तब तक आपका हृदय संतुष्ट नहीं होता है। इस प्रकार गुरु की महिमा से पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप का विधान बताया, उसके फल बताया। तत्पश्चात कहा महाराज स्थान, पूजन, देश, काल और पात्र की महिमा क्या है, कहां पर पूजन करने से कितना फल प्राप्त होता है, किस स्थान पर। तो सबसे पहले देश का विचार बताया कि किस देश में पूजन करने से कितना फल प्राप्त होता है। देश अर्थात स्थान।
ये नहीं कि आप थाईलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं पूजन करने के लिए कि ना महाराज, क्योंकि सारे देवताओं का अवतरण तो इसी भारत में ही हुआ है, क्योंकि भारत माता है और कोई नहीं माता महाराज है, केवल भारत ही माता है, इसलिए भारत माता की जय हो। तो महाराज किस स्थान पर पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है उसका विधान बताइए। कहा जैसे महाराज अगर आप शिव मंत्र का जाप अपने घर पर करते हैं तो उसका फल आपको सब मिलता है, जितना आप पूजन करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। आपने अगर एक माला आपने जप किया है तो आपको एक माला जप का ही फल मिलेगा। उसके पश्चात अगर आप उस मंत्र का जप किसी जलाशय के किनारे करते हैं, किसी तालाब के किनारे करते हैं, किसी बावड़ी के किनारे करते हैं तो आपको उसका प्रभाव 10 गुना अधिक मिलेगा। आपने एक माला जप किया, एक माला जप करने का प्रभाव आपको 10 गुना मिलेगा। जलाशय से भी अधिक बेल के वृक्ष के पास में, अगर आप बेल के वृक्ष के पास में बैठ करके शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो आपको जलाशय के पास किए हुए से 10 गुना अधिक फल मिलता है। उसके पश्चात बट के वृक्ष के पास, अगर आप बट के वृक्ष के पास जप करते हैं तो उससे भी अधिक आपको 10 गुना फल प्राप्त होता है, बेल के वृक्ष से अधिक फल प्राप्त होता है। और शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप अगर आप तुलसी के वृक्ष के पास पर करते हैं तो आपको बट के वृक्ष से भी अधिक 10 गुना फल प्राप्त होगा। अगर आप देवालय में करते हैं, किसी मंदिर में करते जाकर के जाप हैं तो आपको तुलसी के वृक्ष से के पास किए हुए जप से भी अधिक 10 गुना फल प्राप्त होगा। उसके पश्चात अगर आप किसी तीर्थ में जाते हैं, देवस्थान में जाते हैं, वहां जप करते हैं तो वहां जप करने का प्रभाव मंदिर से भी अधिक 10 गुना होता है। और इससे भी अधिक अगर आप किसी नदी के किनारे जाते हैं, तीर्थ स्थान में गए, वहां जब कि आपको फल मिला, अगर उसी तीर्थ स्थान पे आपको किसी नदी दिखती है, आप अयोध्या जाइए, सरयू जी के किनारे बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी आपको अधिक 10 गुना फल प्राप्त होगा। और अगर आप नदी से भी बढ़कर सप्त नदियों के पास जाते हैं, कहीं आपको सप्त नदी का सानिध्य प्राप्त होता है तो वहां अगर आप जाप करते हैं तो वहां जाप करने का प्रभाव आपको उससे भी अधिक 10 गुना फल प्राप्त होगा। अगर कहीं आपको नर्मदा नदी मिलती है, वहां जाप करने का 10 गुना और फल प्राप्त होता है, क्योंकि लिखा है शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, शिव जी को सबसे अधिक प्रिय नदी कौन सी है पता है? गंगा से भी अधिक प्रिय नर्मदा, क्योंकि नर्मदेश्वर भगवान का निवास जो है नर्मदा जी में ही होता है, इसलिए नर्मदा जी के समीप में शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, क्योंकि वो माता भवानी का ही स्वरूप है वो। उसके पश्चात आपको उससे भी अधिक 10 गुना फल समुद्र के किनारे मिलता है। अगर आप किसी समुद्र के किनारे जप करते हैं बैठ करके, उससे भी अधिक 10 गुना फल मिलेगा आपको। उससे भी अधिक 10 गुना अगर फल आपको लेना है तो पहाड़ों पे जाना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई पहाड़ पहुंच जाता है, बाई चांस कभी घूमने गए आप लोग, तो खाली फोटो वहां मत लेना, खाली सेल्फी मत खिंचवाना। अगर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का आप जाप वहां कर लेंगे तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी, मान लीजिए आप। और उससे भी अधिक अगर आपको फल की प्राप्ति करनी है तो सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? तो सौनकादिक ऋषि ने बारंबार निवेदन किया कि प्रभु मान लिया कोई वृद्ध हो जाए, इन सब स्थानों पर न जा पाए, वृद्ध आदमी कैसे चढ़ पाएगा पर्वत पर? आदमी कहता है कि महाराज अभी बच्चे हैं, क्या भजन करेंगे, बड़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। महाराज क्या भरोसा है जिंदगी का, कब पता चले घुटने हमारे काम करना बंद कर दें। नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, थूकते रहोगे पड़े पड़े पीक दानी में। महाराज कब आपकी अवस्था जर्जर हो जाए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए जब तक आपकी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय प्रबल हैं, कार्य कर रहे हैं, तब तक भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। हम नहीं करते कि सब काम धाम छोड़ करके भजन करो केवल, ना, काम धाम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
काम करो, लेकिन भगवान शिव को भी स्मरण रखो, क्योंकि जिनकी कृपा से हमको मानव जीवन प्राप्त हुआ है, अगर हम उन्हीं को भूल जाएंगे तो कैसे हमारा कल्याण महाराज होगा। तो महाराज सबसे अधिक पुण्य कहाँ प्राप्त होगा? महाराज सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति अगर आपका मन प्रसन्न है, जहाँ पर आपका चित्त लग जाता है, वहीं पर आप बैठ करके भगवान किस पंचाक्षर मंत्र का आप जाप कर लेते हैं, वहां से अधिक फल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जहाँ पर आपका मन लग जाएगा, वो कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जहाँ आपका मन सुदृढ़ हो जाए कि महाराज जहाँ जब करने से हमका हमारे हृदय को परम शांति मिल रही है, तो वहां से उत्तम स्थान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। ये देश का विचार बताया। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, गिरिजारमण 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 कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, गिरिजारमण 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 कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, गिरिजारमण 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 कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, गिरिजारमण 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 कहो। बोले गिरिजारमण भगवान की। संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग